गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 22। ये वर्कशीट आपकी बेटा 16 दिसंबर के लिए है। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये वर्कशीट आपकी चैप्टर 2 में से ही है। चैप्टर 2 ही कंटिन्यू था हमारा। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डिके। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ किन्हें कहते हैं, परमानेंट टीथ क्या हैं, और स्वीट से कैसे हमारा जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं, टूथ डिके कैसे होता है। वर्कशीट शुरू करते हैं। वन डे वाइल ईटिंग फूड एट होम, राजू, अ 7-year-old boy, found his one of the teeth loosened. He started crying with fear to lose his teeth permanently. His mother smiled and told him about milk teeth and permanent teeth. Milk teeth. Let us explore. एक दिन क्या हुआ, राजू जो है वो खाना खा रहा था, 7 ईयर का वो है, और उसने क्या देखा कि उसका एक टीथ क्या हो गया, लूज़ हो गया है, ठीक है, ढीला हो गया है। वो रोने लगा कि उसका जो टीथ है ये खो देगा, वो उसका दांत चला जाएगा। और उसकी मम्मी हंसने लगी, उसे बोला कि ये तो मिल्क टीथ है, ये गिर जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह आपका नया टीथ आएगा। तो उसे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में समझाया। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मिल्क टीथ के बारे में। आगे पढ़ते हैं। फूड इज़ टेकन थ्रू द माउथ वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। फूड हमारी बॉडी में कैसे जाता है, तो माउथ के थ्रू जाता है, और हमारे माउथ में टीथ हैं। टीथ क्या काम करते हैं, इस फूड को स्मॉल पीसेस में जो है वो तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, वेयर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस में हमारा फूड जो है वो टूट जाता है टीथ की हेल्प से। डू यू नो वी गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। हम अपनी पूरी लाइफ में जो हमारे दांत हैं उनका जो सेट है 2 बार हमें मिलता है, ठीक है। एक होते हैं हमारे मिल्क टीथ, यहाँ पढ़ेंगे हम मिल्क टीथ। पहला सेट कब आता है हमारे दांतों का, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। 1 से जो 2 ईयर्स का एज होता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा इन्फेंसी एज है वो, जिसमें हमारा पहला सेट आता है टीथ का। और ये दांत जो हैं, जो पहला सेट आया 1 से 2 साल तक के जब हम थे, दांत आए हमारे, ये गिर जाते हैं एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जब हम 6 साल या 8 साल, 6 से 8 साल के बीच में ये जो हमारे दांत आए थे 1 से 2 साल की उम्र में, ये गिरने लग जाते हैं, ठीक है। हम 6 साल की उम्र में पहुंचते हैं और 8 साल तक जो है जब हम पहुंचते हैं ये हमारे दांत गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। ये मिल्क टीथ थे। ओह यस, वी ऑल हैव लॉस्ट आवर मिल्क टीथ। अब आप 7th क्लास में हैं तो आप सभी जो हैं वो अपने मिल्क टीथ को खो चुके हैं, आपके नए टीथ आए हैं। देन व्हाट इज़ अबाउट माय प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ। अब जो हमारा नया सेट आया है टीथ का, मिल्क टीथ टूटने के बाद, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। कब आए ये टीथ, 1 से 2 साल की उम्र में ये आ जाते हैं, और 6 से 8 साल की उम्र में ये टीथ हमारे टूट कर गिर जाते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे परमानेंट टीथ के बारे में। जो नया सेट आया उसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेसेस मिल्क टीथ आर द परमानेंट टीथ। जिन्होंने जगह ले ली मिल्क टीथ की, रिप्लेस किया मिल्क टीथ को, मिल्क टीथ के टूटने के बाद जो आए सेकेंड सेट, वो क्या है, परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, हम पूरी लाइफ ये हमारे रहते हैं, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, गिर सकते हैं ये ओल्ड एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये दांत हमारे गिर सकते हैं। परमानेंट टीथ जो हैं वो 4 kinds, 4 तरह के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था परमानेंट टीथ के बारे में, ये इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये 4 kinds के हैं। बट यू कैन लूज़ योर टीथ इफ़ यू डोंट केयर देम प्रॉपरली। यस, अगर हम अपने दांतों की देखभाल, दांतों को केयर अच्छे से नहीं करेंगे दांतों की, तो ये दांत हमारे क्या हैं, गिर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखभाल करनी चाहिए अभी ये भी इसमें समझाया गया है। पहले पढ़ते हैं टूथ डिके क्या होता है। बैक्टीरिया कैन ग्रो
in our mouth if we don't clean our teeth and mouth after eating or eat excess sweets or chocolates. जब हम ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो हमारे माउथ को हम ना क्लीन करें, ठीक है। चॉकलेट्स मिठाइयाँ खाने के बाद कुल्ला नहीं करें, अपने दांतों को क्लीन नहीं करें, अपने माउथ को क्लीन नहीं करें हम, तो क्या है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं हमारे दांतों में, ठीक है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो हमारे माउथ में ग्रो कर गए हैं, यहाँ लिखा है बैक्टीरिया अगेन ग्रो इन आवर माउथ, ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेंगे जो शुगर प्रेजेंट है फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। क्या होता है कि जब हम मिठाइयाँ या चॉकलेट्स या खाना खाते हैं तो कुछ जो फूड पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो हमारे टीथ में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और ये बैक्टीरिया जो ग्रो कर गए हैं माउथ में, ये बैक्टीरिया उस दांतों में जो फंसा हुआ, जो लेफ़्ट ओवर फूड है, जो बचा हुआ जो फूड है दांतों में फंसा हुआ, उसमें जो शुगर प्रेजेंट था, उस शुगर को ये ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, और फिर एसिड्स को रिलीज़ करते हैं हमारे माउथ में। रिलीज़ एसिड्स, यहाँ लिखा है एसिड्स को रिलीज़ करते हैं, जो एसिड धीरे धीरे ग्रेजुअली डैमेज दी टीथ, हमारे टीथ को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है, डैमेज कर देता है। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, डैमेज मीन्स हानि पहुंचाना टीथ को। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके, इसे ही हम टूथ डिके कहते हैं। तभी हमें दांतों में दर्द होने लगता है, ठीक है। दांतों में क्या होता है, कई बार तो होल छेद भी हो जाता है, तो यही क्या कहलाता है, टूथ डिके। आगे पढ़ते हैं। डेंटल केयर दी हुई है, गुड हैबिट। आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ। पहला, वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एक दिन में 2 बार या तो हमें ब्रश से या दातुन से अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। एक बार तो मॉर्निंग में और एक बार जब हम रात को खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए ब्रश या दातुन से। तो पर डे एक दिन में 2 बार, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। सेकेंड पॉइंट है, वी शुड रिंस दी माउथ आफ्टर एवरी मील। हमेशा खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। हमें अपने मुंह में गंदी उंगली या बिना धुली वस्तुओं को, बिना धुली चीज़ों को नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। जब आपने अपना मिल्क टीथ खोया था तो आपकी क्या एज थी। तो आप इसमें लिखेंगे 6 to 8 ईयर्स, ठीक है, बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। ये आप पहले का आंसर यहाँ से लिख देंगे, बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये आपका सेकंड का आंसर है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो यहाँ आपको 3 गुड हैबिट्स दी हुई थी। पहली, वी शुड क्लीन आवर माउथ टीथ, we should clean our teeth with a brush or दातुन at least twice a day. Second, we should rinse the mouth after every meal. Third, we should not put dirty fingers or unwashed object in our mouth. ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये 3 गुड हैबिट्स हैं। ये मत लिखना डेंटल केयर और गुड हैबिट, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे आप 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। पहले इतना लिखने के बाद आप ये वाले 3 पॉइंट्स यहाँ से ले लेंगे थर्ड में, ठीक है। अब आप फोर्थ देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक। द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग डैश एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन डैश टू डैश। के आंसर में आप लिखेंगे, द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग 1 to 2 ईयर्स एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, ठीक है। ये फोर्थ का आंसर है। अब इसके आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।